चंद्रबाबू नायडू वापस एनडीए में आ सकते। बीजेपी को इस पूरे अलायंस का नायडू के नजदीकी आने का फायदा तेलंगाना में हो सकता है। इस नेक्स्ट इलेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। पिछले कुछ सालों में अगर राजनीति को देखें तो काफी हद तक बदल गई है, क्योंकि अब सभी पार्टियों की कोशिश रहती है कि जो सीटें हैं वो पूरे भारत से बटोरी जाएं। अब ये नहीं है कि नॉर्थ ही उनका एक केंद्र रहता है कि नॉर्थ इंडिया या वेस्ट से उनको सीटें ज्यादा मिले, और यही स्ट्रैटेजी है जो हम देख रहे हैं एनडीए यानी बीजेपी ने अपना ली है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपने पांव अच्छी तरह से पसार लिए, लेकिन साउथ की स्टेट्स में अभी भी बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है, और यही कारण है कि बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि साउथ की जो 5-6 स्टेट्स हैं उनमें अपना कब्जा करे। और साउथ में अगर हम देखें तो कर्नाटक में सिर्फ बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा और जो 4 स्टेट्स है, जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु, यहां से बीजेपी बाहर है। और यहां पर जो बीजेपी नारा दे रही है डायनेस्टी फ्री स्टेट, यानी जो वंशवाद चला जा रहा है उसको मुक्त कराना चाहती है। और केरल में जो उसका नारा है वो कम्युनिस्ट फ्री स्टेट का नारा दे रही है बीजेपी। और इसके पीछे मकसद शायद यही है कि नॉर्थ में अगर थोड़ी सीटें कम आती हैं तो साउथ से वो कंपनसेट हो जाएं। बीजेपी और एनडीए शायद ये जान गए हैं कि नॉर्थ में अगर उनकी थोड़ी बहुत लोकप्रियता कम होती है तो साउथ के स्टेट्स में वो सीट ले। इसके लिए प्रयत्न जो है, कोशिशें जो है वो शुरू हो चुकी है, जो पता चल रहा है। और हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो गया। आपको याद है कि यही वो चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने आज से 4 साल पहले लगभग एनडीए से अपना नाता सिर्फ इसलिए तोड़ लिया था क्योंकि आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज नहीं दिया गया था। और तब अमित शाह ने खुलेआम कहा था कि चंद्रबाबू नायडू की दोबारा वापसी नहीं होगी एनडीए में। और जो नायडू हैं उन्होंने थोड़े समय बाद ही इस बात पे रिग्रेट किया था कि वो एनडीए को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हाल ही में जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है तो ये पूरी तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू वापस एनडीए में आ सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर नायडू वापस आते हैं तो किसको ज्यादा फायदा होगा? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्योंकि नायडू एक तेलुगु फेस है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नायडू का पूरा फायदा उठा सकता है। और दूसरी तरफ नायडू जिनकी नाव पूरी तरह से डूब चुकी है और जो घोषणा भी कर चुके हैं कि अगर 2024 में उनकी सीटें नहीं आई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इस सिनेरियो में जो नायडू का प्रधानमंत्री से मिलना और बातचीत करना ये इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के लिए कितना फायदा है, नायडू के लिए कितना बड़ा फायदा है, इस पर हमने चर्चा की है। और हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट है, हमारे साथ विनोद शुक्ला जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ नीलम जैना है जो सीनियर जर्नलिस्ट और काफी समय से साउथ को कवर कर रही हैं। आप दोनों का न्यूज नशा में बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये गुटबाजी बन रही है इस समय नायडू की और एनडीए की, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है और जो सिनेरियो हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में जो बीजेपी है उसने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 एमएलए तेलंगाना में हैं, तमिलनाडु में 4 हैं, जबकि केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई खाता नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए में वापस आते हैं तो किसको फायदा ज्यादा होगा? देखिए अनु जी, बीजेपी अपने साउथ इंडिया का जो एजेंडा है उसके तहत सारे जो साउथ के स्टेट्स हैं उनमें काम कर रही है। और तेलंगाना में बीजेपी तेज़ी के साथ इमर्ज कर रही है, लेकिन आंध्र में बीजेपी की स्थिति ठीक उतनी नहीं है। हालांकि जहां तक चंद्रबाबू नायडू के साथ बढ़ती नज़दीकियों की बात है, जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए से जा रहे थे तो उस समय इस तरह की बात हुई थी कि चंद्रबाबू नायडू का दोबारा एनडीए में स्वागत नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से एक चंद्रबाबू नायडू का राइवल है उसकी प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद इस तरह की खबरें जो आ रही हैं कि नायडू भी इस उम्मीद के साथ या ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि एनडीए के साथ जाएं तो शायद उनकी वापसी हो सकती है सरकार में आंध्र प्रदेश में। अब बीजेपी को इस पूरे अलायंस का नायडू के नज़दीकी आने का फ़ायदा तेलंगाना में हो सकता है,
तेलंगाना में बीजेपी को वो मदद करेंगे, जो वोटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करने में, एक तेलुगु आइडेंटिटी के नाम पर। और आंध्र प्रदेश में अलायंस के साथ जाएंगे। तो जो 2024 के चुनाव की योजना है, उस चुनाव की योजना में न केवल लोकसभा सीट बढ़ेगी, बल्कि बीजेपी इस योजना पर काम कर रही है कि तेलंगाना में से तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, उसको वहाँ से अनसीट किया जाए। तो ये जो योजना बनी है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में चंद्रबाबू नायडू का फ़ायदा लिया जाए। चूंकि तेलंगाना में भाजपा पहले से ही बहुत तेज़ी से गेन कर रही है। अभी जो ख़त्म हुए अभी विधानसभा के जो एक बाई इलेक्शन था, उसमें भी तेलंगाना, हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिति का, भारत राष्ट्र समिति का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन बीजेपी सेकंड राइवल थी। और जो ये लंबे बहुत दिनों से कयास लग रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है तेलंगाना में, तो आप स्थिति से को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के मुझे जो इस पूरी नई उसमें योजना में लग रहा है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में जिस तरह से ईसाई पादरियों के साथ मुलाकात की थी जेपी नड्डा जी ने, भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष, तो ये पूरा उस मुहिम का हिस्सा है। कर्नाटक भी उसका हिस्सा है कि यहाँ से इस बार बहुत सारी सीटें बढ़ाई जाए। उस मुहिम का हिस्सा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर ये एक नई रणनीति, नई स्ट्रेटजी, और उसी स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है पवन कल्याण का भी भाजपा के साथ होना। वो पहले से ही भाजपा के साथ है। तो कुल मिलाकर के ये सारी रणनीति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी सीट को लोकसभा में बढ़ाना, और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना की सरकार को बदलना, ये एक बड़ी योजना के तहत काम हो रहा है। जी अन्नू जी। तो राजनीति में सब जायज है, जैसा कि कहना है कि जैसे कि अमित शाह ने कहा था कि वापसी नहीं होगी, लेकिन अगर राजनीति बनती है ऐसी तो वापसी होगी। और तेलुगु फेस है, ये कहना है विनोद शुक्ला जी का, फायदा तो होगा, दोनों को ही फायदा होगा इससे। और तेलंगाना में जो देखा जा रहा था कि अगर कांग्रेस का पूरी तरह से वहां सफाया हो चुका है, और इस बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो बीजेपी बनकर आई है, और जो वोट बैंक है वो भी बड़ा है बीजेपी का। और ऐसे में आंध्र प्रदेश में भी अपनी मजबूत स्थिति करने के लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, और अगर नायडू के साथ उनका गठबंधन होता है तो आंध्र प्रदेश में तो फायदा होगा, लेकिन तेलंगाना में भी वो वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि तेलुगु चेहरा उनसे जुड़ जाएगा, बड़े नेता है नायडू। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नायडू का दोनों को ही फायदा होगा अगर ये गठबंधन बनता है। इसमें यह भी है कि विधानसभा चुनाव और इन चारों स्टेट में होते हैं, उसमें बीजेपी की कोशिश रहेगी कि सत्ता में थोड़ी वापसी हो, चाहे नायडू के सहयोग से ही हो, आंध्र प्रदेश में वापसी हो या तेलंगाना में उनकी सरकार आ जाए, कोशिश रहेगी। और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें इन राज्यों से आए तो फायदा बीजेपी को है। दूसरी तरफ नायडू जो पूरी तरह से इस समय जो उनका कहते हैं ना राजनीतिक करियर जो है पूरी तरह से डूबा लगता है, और घोषणा भी कर चुके हैं कि संन्यास ले लेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे में शुक्ला जी का मानना है कि दोनों की अगर गठजोड़ बनता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो फायदा तो दोनों को ही होगा। नीलम जैना, आपसे हम जानना चाहेंगे, खास तौर पे आंध्र प्रदेश में जहां जगन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, और चंद्रबाबू नायडू का जो है तेलंगाना में भी 36 का आंकड़ा है, आंध्र प्रदेश में भी जगन के साथ 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू एनडीए का दामन थामते हैं तो नायडू के करियर में किस तरह से फायदा होगा, और क्या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, चंद्रबाबू नायडू गए थे तो अपने हिसाब से गए थे। उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस के साथ पैक्ट किया, तो या तो उनको तेलंगाना से हटना पड़ेगा, कांग्रेस से पैक्ट हटाना पड़ेगा, तब वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने प्रेसिडेंट के उसमें उन्होंने वोट किया बीजेपी की तरफ से,
बट लेकिन ये बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनको तेलंगाना में उनका इतना से नहीं है। हाँ, आंध्रा में है, लेकिन आंध्रा में अभी भी जगन बहुत स्ट्रांग है। तो बीजेपी को फायदा होने वाला, ये चंद्रबाबू को फायदा जरूर हो सकता है इस तरह का कि दोनों स्टेट में वो करें। अगर वो आंध्रा में बीजेपी को लेकर करते हैं तो बीजेपी का वहां पे अभी कुछ भी नहीं है। तेलंगाना में है, लेकिन तेलंगाना वो पिछला जो वो है, उन्होंने एक बनाया था ग्रुप, तो उस ग्रुप से उनको हटना पड़ेगा जिसमें कांग्रेस भी है। तो अगर वो जैसे ही वहां से हटते तो उनकी 2 सीटें वहां से भी जा सकती हैं। तो आंध्र प्रदेश में आप कह रहे हैं कि अगर फायदा होगा अगर आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ रहते हैं? हाँ, तो फिर बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस नेक्स्ट इलेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। एज अ कैलकुलेशंस जो देखा जाए, परमुटेशन कैलकुलेशंस, तो उसमें इस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं। हाँ, बीजेपी को अगर वो तेलंगाना में हटके करते हैं, जैसे बीजेपी का तेलंगाना में थोड़ा सा कुछ सीटें आ रही हैं, एमएलएज भी हैं, 4 एमएलए हैं और 1-2 एमपीज भी रहे हैं। तो तेलंगाना में अगर वो लड़ते हैं इकट्ठा होके, तो तेलंगाना में हो सकता है फायदा हो बीजेपी को। लेकिन टीआरएस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो टीआरएस की और चंद्रबाबू का 36 का आंकड़ा है, तो इधर से टीआरएस भी अगर हो सकता है, अगर बीजेपी को सपोर्ट करता है, जैसे लॉन्ग बैक वो पहले पास आने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो अलग चले गए। तो अगर ये कुछ मिलकर ऐसा करते हैं, अगर बीजेपी का परमुटेशन चंद्रबाबू के साथ सही बैठता है, तो तेलंगाना में कुछ पा सकते हैं। तो नीलम जैना का मानना है कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। जो बना छोटा सा गठबंधन चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के साथ किया है, अगर वो एनडीए के साथ मिलना चाहते हैं, और आने वाले समय में इमीडिएट फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, आने वाले समय में जो एक गठबंधन बनता है अगर एनडीए और चंद्रबाबू नायडू का, तो इससे फायदा हो सकता है, खासतौर पे आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वो खुद तेलुगु हैं चंद्रबाबू नायडू, और उनकी जो थोड़ी बहुत पकड़ है वहां पे आंध्र प्रदेश में। और तेलंगाना में इसलिए फायदा होगा क्योंकि एक तेलुगु फेस है जो सामने आएगा बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू वापस एनडीए में आते हैं, तो साउथ के जो स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी कोशिश कर रही है कि लोकसभा में उनकी सीटें ज्यादा आए और कहीं ना कहीं किसी के सहयोग से वो राज्य सरकार भी बनाए, उनकी कोशिश है, उसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन हाँ, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसी खबरों पर भी चर्चा की जाए जो थोड़ी अनसीन होती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री से मिले, और अगर हम साउथ की स्टेट्स देखें तो बहुत ज्यादा महत्व है उनका भी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो अब की पॉलिटिक्स है, जैसा कि हमने पहले कहा, अब चेंज हो गई है। अब ये नहीं है कि आप नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में जो सीटें आई हैं उस पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब सीटें हर जगह से इकट्ठी करनी होती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों और चाहे वो साउथ के राज्य हों। और बीजेपी की जो है, एनडीए की पूरी कोशिश है कि जो आने वाला इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें साउथ की स्टेट से आए, और इसके लिए होमवर्क जो है बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। और यही उनका होमवर्क है कि तेलंगाना में उनके 3 एमएलए इस समय हैं और पकड़ थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो गई है, वोट बैंक उनका बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश में कोशिश कर रही है, सफलता नहीं मिली है, लेकिन अगर ये गठबंधन बनता है तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए उम्मीद जग सकती है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश थी आपको इस जो मुद्दा है उसके बारे में आपको बताने की, और इसके लिए हमने जो एक्सपर्ट्स हम चुनते हैं, हम वो एक्सपर्ट्स चुनते हैं जो पूरी तरह से एक्सपर्टाइज होते हैं और जिन्होंने बहुत सालों तक इन स्टेट्स में काम किया और कर रहे हैं, तो उनको पूरा अच्छी राजनीति पकड़ भी है उनकी साउथ स्टेट्स में। तो दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि आप देखते रहिए न्यूज नशा, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, क्योंकि न्यूज नशा जो भी खबर दिखाता है बैलेंस दिखाता है, बिल्कुल एक तालमेल के साथ दिखाता है और बायस नहीं होता है। जो विचार एक्सपर्ट्स के होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।